So, hello everyone, welcome to Exam On. सो गाइज आज हम बात करेंगे CIL MT 2026 और ONGC AEE 2026 क्योंकि CIL का फॉर्म आपने फिल कर दिया है, प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से आपने स्टार्ट कर दिया होगा और काफी हद तक प्रिपरेशन कर लिए होंगे। अब ONGC का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि ONGC में, और आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसे जरूर भरिएगा ONGC, क्योंकि यहां पर जितनी भी वैकेंसी हो और जिस कैटेगरी में हो और जिस ट्रेड में हो, जो भी एलिजिबल है जरूर भेजिएगा, क्योंकि इसमें 26 लाख CTC का पैकेज है और भी अच्छे पर्क्स है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब बात ये होती है कि क्या CIL के प्रिपरेशन से ONGC हो जाएगा क्या, ठीक है ना। हम इसके डिस्कशन करेंगे, पूरा डिकोड करेंगे, आप पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, ये जो वैकेंसी आई थी CIL MT 2026 का, इसमें जो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम पैटर्न में अगर ध्यान देखेंगे तो टोटल जो है 200 क्वेश्चंस था, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहां पर ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का एक सिटिंग में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जो ये एग्जाम है एक्चुअली आप देखोगे CBT मोड पे कंडक्ट होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 प्योरली नॉन टेक्निकल, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और क्वांट सेक्शन होगा, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ये नॉन टेक्निकल का सेगमेंट है। पेपर 2 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका ट्रेड, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी हो, 100 क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का 50-50% वेटेज है। 3 घंटे का टाइम दिया जाए, और सबसे अच्छी बात है इसमें इंटरव्यू है ही नहीं। मेरिट जो बनना है टोटल ओनली CBT के मार्क्स के बेसिस पे बनने वाला है, जो कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स पे होगा। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि सर आप लोगों, इसमें बहुत सारा चीजें हमने कवर किया है, इसे जो कंडक्ट करने वाली है ये डिसाइड करेगा, दैट इज एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चंस को पूछने का। अभी जो फिलहाल CIL में जो शेड्यूल्ड है, TCS कंडक्ट करने वाली है, ठीक है ना। इसको अगर आप देखोगे तो ये तो TCS है, अगर सारे सर्कमस्टांसेस ठीक रहा तो, क्योंकि TCS ने फॉर्म फिल किया था, तो TCS कंडक्ट करने वाली है इस एग्जामिनेशन को, CIL MT को। अच्छा, तो आप प्रिपरेशन TCS लेवल पे ही कर रहे होंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो TCS लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे टेक नॉन टेक हो, चाहे टेक सेगमेंट हो। अब बात करते हैं कि सर हम ONGC AEE 2026 में क्या हालचाल है। तो गाइस, ONGC AEE के अंदर एग्जाम पैटर्न के अंदर आप देखोगे तो यहां पर जो वेटेज दिया जाता है एग्जाम को, वो 85% एग्जाम है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को दिया जाएगा, और 15 जो वेटेज है, 15% वेटेज दिया जाएगा, वो आपका इंटरव्यू को दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो मेरिट बनने वाली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू को। तो यहां पर CIL में इंटरव्यू नहीं था, बट यहां पर इंटरव्यू है जो कि 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 85 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अगेन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहां पर ड्यूरेशन 2 घंटे का ही होगा। तो इसमें अगर देखें तो क्या है, अगर आप देखोगे तो गाइस, इसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको यह पता चलेगा, जो कि कोर ट्रेड से आप जिस ब्रांच से फॉर्म फिल करेंगे वहां से 40 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल क्वेश्चंस, और 45 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल होंगे। उसमें भी सेगमेंट है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के तकरीबन 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और क्वांट के तकरीबन 15 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस। तो गाइस, अगर आप इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 45 क्वेश्चंस हैं, इसका जो नॉन टेक्निकल ONGC का और नॉन टेक्निकल CIL का ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, सिलेबस मैच कर रहा है, इवन टॉपिक भी मैच करते हैं। अभी बने रहिएगा, बात करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी क्या है। तो गाइस, ONGC के अंदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होगी वो है IBPS, ठीक है ना, और CIL के अंदर एग्जाम कंडक्टिंग जो है शेड्यूल्ड है वो TCS है। तो इससे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, सब्जेक्ट पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं? चलिए गाइस, अगर मैं ONGC की बात कर रहा हूं तो यहां IBPS पैटर्न में ये, क्योंकि ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो PO लेवल की वैकेंसी होता है उसे
करने में एक्सपर्ट है, उसके एग्जाम लेने में एक्सपर्ट है। तो आप यहां पर देखेंगे इसके चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, जीके जीएस या इंग्लिश, नेक्स्ट लेवल का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप प्रिपेयर करें, सीआईएल का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टॉपिक तो ऑलमोस्ट वही सेम है, टेक और नॉन टेक, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्पेशली नॉन टेक्निकल में इन ओएनजीसी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आपको बैंकिंग लेवल का यहां पर प्रिपरेशन करने की नीड है। रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, इस लेवल का प्रिपरेशन कीजिएगा। टीसीएस यहां कंडक्ट करेगी सीआईएल में, तो उस लेवल का डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलेगा, बट अनडाउटली ओएनजीसी के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की जब सीआईएल और ओएनजीसी की हम बात करें तो सिलेबल ऑलमोस्ट तो सेम ही है, टेक और नॉन टेक दोनों के अंदर है। एक में इंटरव्यू नहीं है, ओएनजीसी के अंदर इंटरव्यू है। खैर, इंटरव्यू इज अनदर पार्ट। आज का वीडियो हम एक्चुअली दोनों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बड़ी बात, सर हम प्रिपरेशन क्या एक ही हो जाएगा? देखो, टॉपिक तो सेम ही है, कंटेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा क्या नॉन टेक में डिफरेंस दिखेगा, इवन टेक में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देता है आईबीपीएस। ठीक है ना? तो गाइस, मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप पैटर्न को इस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, सीआईएल भी कर रहे हैं और ओएनजीसी कर रहे हैं, तो कंटेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस करना होगा, 30 से 40%। खास करके नॉन टेक्निकल में भी करना पड़ेगा। इवन टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल में आपको बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस लगाने होंगे, पीवाईक्यूज लगाने होंगे। इससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ना, ओएनजीसी का आप देख लेना, लास्ट ईयर 2025 का, ठीक है ना। सेल का आपने पेपर देख लेना जो आईबीपीएस पैटर्न पे है। एचपीसीएल, अभी रिसेंट में एचपीसीएल, ओएनजीसी एचपीसीएल जो है वो आईबीपीएस पैटर्न पे, एचपीसीएल का आप देख सकते हो, ठीक है ना। एमओआईएल का देख सकते हो, आरसीएफएल का देख सकते हो। तो आपको पैटर्न तो सिलेबस वही है, बट पूछने का तरीका है, डिफिकल्टी लेवल यहां पर अलग होगा। तो आपको यही कहूंगा कि आईबीपीएस पैटर्न पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, खास करके नॉन टेक्निकल। तो मेरा, अगर मैं बोला जाओ एक वर्ड में समराइज करूं, तो सिलेबस सेम है, ऑल्दो सिलेबस आर बोथ सेम, मोस्टली सेम, बट डिफिकल्टी लेवल, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, खास करके चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। तो बी अलर्ट एंड बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ये रिकमेंडेशन होगा। तो गाइस, ओएनजी आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गया। ओएनजीसी आपको प्रिपेयर अगर करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। गॉट इट? और एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आपको प्रिपरेशंस करने के लिए हमेशा आपको एग्जाम ऑन खड़ा मिलेगा, चाहे यूट्यूब हो चाहे पेड लेक्चर्स पे हो। आप हमें बताइएगा आपको किस की नीड हो, क्या यूट्यूब पे सेशंस हम ओएनजीसी के रिगार्डिंग करें, चाहे टेक हो या नॉन टेक, आप हमें रिकमेंडेड कीजिएगा ताकि हम उस चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए आने वाले डेज में। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, स्ट्रक्चर्स मैनर में क्या सर हम इन चीजों के स्ट्रक्चर्स मैनर में प्रिपरेशन एग्जाम ऑन के पास अवेलेबल? यस, आप एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उनका ऐप पे विजिट कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना है, कोर्स examon.education.com पे जाना या सिंपली एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे, और जैसे ही करोगे तो आपको बहुत सारे पॉपुलर बैचेस देखने को मिलेगा। जब कोर्स में आप जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, एक बार विजिट कीजिए तो आपको ओएनजीसी का कैप्सूल कोर्स देखने को मिलेगा। सर कैप्सूल कोर्स क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 सितंबर इसका एग्जाम कंडक्ट होने का डेट है, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, तकरीबन 50 दिन के आसपास में आपको क्रिस्प मैनर्स में आईबीपीएस पैटर्न में टेक नॉन टेक का प्रिपरेशन सिर्फ ओनली आपको कैप्सूल बैचेस में देखने को मिलेगा। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आप सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, यहां पर अभी फिलहाल के लिए ऑफर चल रहा है और कब तक चलेगा आई डोंट नो। आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अप्लाई हियर करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई, 1499 का नॉमिनल फीस है, आप देके यहां पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। दिस इज कैप्सूल बैच डेडिकेटेड फॉर द ओएनजीसी AEE 2026 बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, दैट इज आईबीपीएस पैटर्न। जाइए चेकआउट कीजिए और एनरोल कीजिए एंड मिलते हैं बैचेस में। सो थैंक यू एंड गुड लक।